बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 13 बिस्मिल्लाह की बरकत जो है इसकी रीडिंग करेंगे। ये कहानी जो है एक सौदागर की है जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का आदी था और उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ और उस जो है उसने किस तरह से बिस्मिल्लाह को अपनी ज़िंदगी में पढ़ने का मामूल बनाया, ये हम पढ़ेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक सौदागर रहता था। सौदागर जब भी किसी सफ़र से घर वापस आता या किसी सफ़र के लिए घर से निकलता तो अपने वालिदैन से दुआएं लेता और हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर घर में दाखिल होता था। एक दफ़ा सौदागर जब माल लेने के लिए दूसरे शहर गया तो वापसी पर रात हो गई। वो रात बसर करने के लिए एक सराय में रुक गया। सराय छोटे होटल होते थे पुराने ज़माने में, यानी छोटे पैमाने पर वहाँ पर सहूलियात होती थी, तो उसको सराय कहते हैं। सराय के मालिक के दिल में लालच आ गया। वो सौदागर को कत्ल करके उसका माल लूटना चाहता था। उसने सौदागर के खाने में जहर मिला दिया, जहर पॉइज़न। सौदागर की आदत थी कि वो हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ता था। जब इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किया तो जहर बेअसर हो गया। सौदागर ने खाना ख़त्म किया और सो गया। सुबह जब वो सो के उठा तो सराय का मालिक हैरान रह गया कि इतना ख़तरनाक जहर कैसे बेअसर हो गया। सराय के मालिक ने सौदागर को सारी बात बताने का फ़ैसला कर लिया कि उसने उसको जहर दिया था और वो उस पर असर नहीं हुआ, कि वो इससे हकीकत मालूम कर सके, यानी उस पर जहर असर क्यों नहीं किया। सारा मामला जानकर सौदागर समझ गया कि ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। सराय का मालिक सख्त शर्मिंदा था। उसने सौदागर से माफ़ी मांगी, बल्कि आइंदा कभी ऐसा ना करने का वादा भी किया, यानी कि वो किसी भी मुसाफिर को यानी विज़िटर के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करेगा। सौदागर ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि कुछ माल सराय के मालिक को तोहफे के तौर पर दे दिया। माल मीन जो उसके पास सामान था जो वो बेचने के लिए लाया था। हमें भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी चाहिए, यानी जब आपने स्टडी स्टार्ट किया तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको मज़ीद समझ बूझ अता करेगा, ताकि आपका माइंड जो है वो ओपन हो जाएगा, आपको समझ आने लगेगा। लेसन खाना खाने से पहले पढ़ें। तो आप लोग भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइएगा, ठीक है। इस लेसन को रीड कीजिएगा और इसमें 5 वर्ड्स जो हैं वो जिनके आखिर में रे आ रहा है उनको अंडरलाइन करना है, जैसे सौदागर, सफ़र, घर, शहर, बसर, ठीक है। इनको अंडरलाइन भी करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।